वेलकम टू साध्य पीएससी एकेडमी। जी हाँ साथियों, हम आज बात करेंगे सब इंस्पेक्टर भर्ती जो कि 341 पदों पर भर्ती होनी है, उनके पूरी डिटेल्स जानकारी की सब कब से इनका फॉर्म फिलअप हुआ था और ये कब इनकी प्रारंभिक परीक्षा होगी और क्या क्या सिलेबस होगा और कितने कितने पद होंगे एसटी एससी ओबीसी, ये सारे चीजों पर चर्चा होगी। इनके साथ साथ कि कितना कंपटीशन रहेगा इस एग्जाम में, उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक जुड़े रहेंगे। देखिए साथियों, आपकी जो पोस्ट निकल रही है छत्तीसगढ़ के लिए, नोटिफिकेशन जो है आया था 2024 में। उसी बीच में आपके नापजोक की क्रिया हुई थी। इस परीक्षा में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने अपना फॉर्म फिलअप किया, लेकिन केवल और केवल 63,343 अभ्यर्थी इसमें पात्र हुए हैं। तो जो आपकी लड़ाई होगी प्रारंभिक परीक्षा की, कॉन्फिडेंस होगा, वो होगा साथियों, कंपटीशन जो होगा वो होगा 341 पदों पर। तो देखिए, ये होगा सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, साथ ही साथ आपके अंकुल वाले भी पद होंगे, जैसे कि हम देख पाते हैं साथियों। ये 341 पद होंगे और ये केवल और केवल छत्तीसगढ़ के लिए होंगे। इसमें केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थी ही भाग ले पाएंगे। ऐसा है, जो स्थानीय निवासी है छत्तीसगढ़ के, वे भाग ले पाएंगे। तो ये है आपके डिपार्टमेंट रहेगा गृह विभाग पर, इनमें गृह पुलिस विभाग पर ये वैकेंसी आए हुए हैं साथियों। तो ये 141 पदों पर होगा। साथ ही साथ इसमें जो फॉर्म फिलअप करने की जो तिथि थी वो 23 अक्टूबर का, जो कि निकल गया है 2024 में। तो ये फॉर्म फिलअप करने के बाद वे जो है प्रारंभिक जो पात्रता परीक्षा थी, जो फिजिकल की पात्रता परीक्षा थी उसको पास कर लिए, जो नापजोक की परीक्षा थी उसको जो पास कर लिए हैं, वो 63,343 अभ्यर्थी वे प्रारंभिक परीक्षा के लिए आए हैं। इस प्रकार से पोस्ट है साथियों। देखिए, हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट देखते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो 117 पदों जनरल पर रहेंगे। एससी के आपके 33, एसटी के 89 एवं ओबीसी के 39, टोटल 278 पद होंगे वो सब इंस्पेक्टर के, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट जो होंगे वे सब इंस्पेक्टर के होंगे। दूसरी चीज आता है सूबेदार। मैं इसके पूरे डिटेल को बताऊंगा कि कौन कौन से अभ्यर्थी किसमें फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि आपके एएसआई स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, टेक्निकल, फिंगरप्रिंट वाले, ये कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, ये मैं आप सभी को बताऊंगा इसमें पूरी डिटेल जानकारी। तो देखिए, सूबेदार के 8 पद, जनरल में 2, एससी में 6, एसटी में, ओबीसी में 3 और टोटल 19 पद। इस प्रकार से टोटल 341 पद होते हैं। आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या पद है, क्या क्या एजुकेशन योग्यता उसमें मांगे गए हैं। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पद है एएसआई एवं सूबेदार के। एएसआई एवं सूबेदार में जिसमें सामान्य ग्रेजुएशन वाले, जो कोई बीए किए रहते हैं, बीएससी किए रहते हैं, बीकॉम किए रहते हैं, इनके अलावा इंजीनियरिंग जो किए रहते हैं, वे अभ्यर्थी के लिए एएसआई और सूबेदार के पद हैं। साथ ही साथ टेक्निकल जो एएसआई है, टेक्निकल एएसआई जो विशेष शाखा है, उनके लिए डिग्री में क्या होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ्स, यानी कि उनकी बीएससी जो होती है वो होती है साथियों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये तीनों चीजें आपके होनी चाहिए, जैसे कि अंगुल प्रिंट बोलते हैं, फिंगरप्रिंट वाले होते हैं, उनके लिए। तीसरी चीज, एक जो पद आए हैं एएसआई में, वो कंप्यूटर एएसआई के लिए आए, कंप्यूटर में जो वर्क करते हैं एएसआई में, उनके लिए आए हुए। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, या तो आपका बीसीए होना चाहिए, या तो आपका बीसीए होना चाहिए, या फिर बीएससी में इन कंप्यूटर होना चाहिए। जब बीएससी में कंप्यूटर करते हैं ना, बीएससी कंप्यूटर, वो होनी चाहिए। तो देखिए, आपके इसमें कंप्यूटर वाले जो हैं उसमें केवल बीएससी वाले नहीं भर सकते, बीए वाले नहीं भर सकते, इसमें जो बीसीए किए रहेंगे वे अभ्यर्थी, और साथ ही साथ जो बीएससी कंप्यूटर किए रहते हैं वे अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। तो देखिए, अलग अलग कैटेगरी है। चाहे तो बीसीए वाले इसमें, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन है, सूबेदार में भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं आ सकते। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन भी है और कंप्यूटर में उनका बीएससी भी है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देख पाएंगे। जे जिन जिन अभ्यर्थी जिसमें जिसमें है वो उसमें फिलअप कर देंगे, ठीक है। लेकिन सामान्य ग्रेजुएशन वाले एएसआई और सूबेदार और प्लाटून कमांडर पे भर सकेंगे। चलिए, तीसरी बात देखिए, इसमें फिजिकल में क्या क्या स्टैंडर्ड्स है वो देखेंगे। मेल का जो हाइट होता है वो 168, जो कि आपने नाप जोक के दौरान कंप्लीट कर लिया है। फीमेल में 153, यानी कि ये सभी चीजें हैं आपने नाप जोक में
मैं बताया ना, जो 2.5 लाख फॉर्म भरे थे, तो ये नहीं होने के कारण कितना बचे हैं नापजोक के लिए? 63,343। तो वही अभ्यर्थी जो है वो पास होके कहाँ चले गए हैं? लिखित परीक्षा के लिए। तो ये सारी चीजें हो गया है। दूसरी चीज है एज लिमिट, है ना, वहीं पे एज लिमिट 21 से 28 वर्ष, लेकिन कुछ कुछ जो डिपेंड करता है कि वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो उसको 5 साल का क्या छूट दिया जाए, है ना, महिला है तो उसमें छूट दिया जाए, ऐसा करके आपके जैसे रिजर्व ST SC OBC के लिए 5 ईयर रिलैक्सेशन, तो 28 और 5 ऐसी 33 वर्ष हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट है तो 10 साल, तो 35 और 38 साल के जो महिला है वो आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एज लिमिट दिया गया है। सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से होगी? सबसे पहले क्या करेंगे? फिजिकल मेजरमेंट, है ना, नापजोक की प्रक्रिया जिन्होंने हमने पूर्ण कर चुका है। अब दूसरी चीज, प्रीलिम्स की एग्जाम देंगे, प्राइमरी एग्जाम, जो कि 100 प्रश्न के होंगे। इसमें आपके सिलेबस में आगे चर्चा करूंगा। 300 मार्क्स के होंगे, 100 प्रश्न होंगे फिजिकल। तीसरा स्टेज होगा वो मेंस राइटन एग्जाम, है ना, ये भी लिखित परीक्षा होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिसमें मेंस में 2-3 सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे डिटेल, बाइलिंगुअल दोनों सब्जेक्ट में रहेंगे। साथ ही साथ इसमें आपके लैंग्वेज के अलग से एग्जाम होंगे, सब्स्टिट्यूट के अलग से एग्जाम होंगे, GS के अलग से एग्जाम होंगे। ये सारी चीज 3 एग्जाम ऑलरेडी इसमें देना होगा। इसके बाद 300 मार्क्स के आपके फिजिकल होंगे। तीन स्टेज में आप दे दिया। सबसे पहले नापजोक आपने कंप्लीट कर दिया, फिर 63,000 बचे। प्रीलिम्स में आप 63,000 देंगे, उसके 20 गुना को लेंगे। मेंस में आएंगे तो मेंस में 5 गुना को लेंगे, और 5 गुना में जो फिजिकल देंगे, जिसमें फिजिकल में लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, शॉर्ट पुट है एंड स्प्रिंट है, ये सारी चीजें इसमें है, यानी कि 5 खेल की प्रक्रिया है। देन आपके स्टेज 5 में आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 100 मार्क्स, यानी कि ये जो परीक्षा होने वाली है साथियों वो पूरे 100 मार्क्स के होंगे, है ना। तो ये 5 चरणों में ये परीक्षा होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी जो डेट आ चुकी है 12 जुलाई को, वो देखेंगे उस परीक्षा में क्या क्या सिलेबस हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सिलेबस में जनरल स्टडी, जिसमें हम बोलते हैं साथियों सामान्य अध्ययन, भारत का सामान्य अध्ययन, जो 35 प्रश्न के होंगे। इसमें आपके इंडियन जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, साइंस के प्रश्न होंगे। वो 33% प्रश्न, यानी कि 35 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वही एक प्रश्न आपके 5 अंक के, यानी कि 35 पंच कितना, 105 नंबर के क्या हो जाएंगे? जनरल स्टडी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आपके 25% यानी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न 3 नंबर के, यानी 75 नंबर का आपका छत्तीसगढ़ का GS हो गया। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग 10% यानी 10 प्रश्न 30 नंबर के यहाँ से हो जाएंगे। जनरल मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे तो 10 प्रश्न यहाँ से, तो 10 30 नंबर के प्रश्न यहाँ से। जनरल हिंदी यानी सामान्य हिंदी आपके पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, यानी कि 10 या 30 नंबर का। वही जनरल इंग्लिश 5 का। इस प्रकार से आपके टोटल पूर्ण होते हैं आपके ये जो इंग्लिश है, हिंदी है, साथ ही साथ कंप्यूटर की भी 5 प्रश्न, तो टोटल ये 100 प्रश्न के होंगे। समय आपको 2 घंटा। जी हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात, माइनस मार्किंग नहीं होंगे। आप इसको फॉर्म फिलअप कर लिए हैं। इस प्रकार के आपके मेंस के लिए भी प्री पास आउट होने के बाद मेंस की परीक्षा। अब इसमें काउंटिंग कैसे होगा? तो सिर्फ ये क्वालिफाई होगा, जो प्राइमरी एग्जाम होगा वो क्वालिफाई होगा मेंस के लिए। फिर मेंस से आपकी गिनती होगी नंबर की। आप मेंस में जितना ज्यादा नंबर लाएंगे, फिजिकल में आप जितना नंबर लाएंगे, इंटरव्यू में आप जितना नंबर लाएंगे, तीनों को ऐड करके आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आप प्राइमरी के लिए आप टेंशन मत लीजिए, आप प्री मेंस एक साथ तैयारी कीजिए। लगभग प्री और मेंस की सिलेबस सेम है। अगर मेंस की बात करें और प्री की सिलेबस की बात करें, तो प्री में आपके इंडियन GS के 35% प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं आपके 200 प्रश्न इंडियन GS छत्तीसगढ़ GS मिला के हैं। तो आप एक साथ प्री मेंस की तैयारी करिए। 20% प्रश्न मैथ्स और रीजनिंग के हैं, और वही 200 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एक साथ दोनों की तैयारी कीजिए। लैंग्वेज के प्रश्न यहाँ से 15 नंबर के हैं, और वहीं पे 200 नंबर के हैं। तो एक साथ आप प्री मेंस की तैयारी कर सकते, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले बार प्री के एग्जाम तो निकाले थे, मेंस में जाके लटक गए। तो आप एक साथ तैयारी कीजिए प्री प्लस मेंस की, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो जी हाँ, आपका कोई भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी शिक्षक है जिन्होंने 19वां रैंक SI पे लाए थे। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टीचर है जो
पढ़ाई में तो होते हैं, लेकिन फिजिकल में ना होने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, यानी कि मेंस क्वालिफाई है अच्छे नंबरों से। वे शिक्षक हैं, उनसे हम आप बिल्कुल रूबरू कराएंगे, अनुभव उनका साझा करेंगे साथियों। और मेरा ये कहना है कि साथ साथ आप फिजिकल की एक एक दो दो घंटे की तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पढ़ाई में तो होते हैं लेकिन लिखित परीक्षा में जाके रुक जाते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए अभी से आप अपना फिटनेस बना के रखिए ताकि आप तैयारी अच्छे से कर ले। ठीक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं और इसमें हमेशा बने रहेंगे। और हमारे संस्थान जो है अभी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज जो कि सिलेबस के अनुसार से टेस्ट सीरीज है। सिलेबस आ गया है इनका, एक साथ नोटिफिकेशन में दे दिया है, तो सिलेबस के अनुसार से इनका आपका टेस्ट सीरीज बना दिया गया। तो जितने अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं या पिछले बार जो सिलेक्शन नहीं हो पाए हैं किसी कमी के कारण, वो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल अपना वर्क करिए और तैयारी में लग जाइए साथियों। धन्यवाद।